क्या है, ध्यान से देखो पहले यहाँ से कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर, ठीक। जब इतना हम लोग पढ़े हैं क्या, बाह्य बिंदु से वृत्त पर, यानी कि एक वृत्त है और कहीं बाहर बिंदु है, इतना तो क्लियर है यही, बाह्य बिंदु से वृत्त पर। तो एक वृत्त बना लेते हैं, ध्यान से देखो इधर, ठीक। कुछ ऐसा वृत्त तुम लोग प्रकार वगैरह की सहायता से बनाओगे जब, तो बेहतर बन जाएगा, ठीक है। ठीक, मान लेते हैं कुछ सेंटर, इसका केंद्र क्या है, O है। तो इसके अनुसार जो कर रहा है क्या कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर, तो हमने पहले वृत्त बना लिया, अब क्या कर रहा है बाह्य बिंदु से। तो मान लेते हैं कोई बाह्य बिंदु इधर या इधर या इधर या फिर इधर, कहीं भी, ये सारा एरिया तो बाहर वाला ही है। तो हो सकता है कि अनुभव का मन करे यहाँ से खींचने का, ठीक, साहिल का इधर से कहीं, राहुल का इधर से कहीं, ठीक है, और तन्नू का इधर से कहीं, ठीक, हो सकता है, ठीक। तो हम लोग चूँकि इधर जगह है नहीं, तो हम लोग इधर से खींच लेते हैं, क्या दिक्कत है। बस ध्यान से देखो, तो बाह्य बिंदु से मान लो कोई बाह्य बिंदु है, ठीक, यहाँ कोई बाह्य बिंदु है, नाम ले लेते हैं कुछ, क्या ले लें, पी बड़ा अच्छा लगता है ना, तो पी ले लेते हैं, हाँ बहुत अच्छा लगता है, ठीक। अब ध्यान से देखो, आपकी जो कहा क्या बोला था कि बाह्य बिंदु से, ठीक, वृत्त पर, तो हमने एक वृत्त भी ले लिया और एक बाह्य बिंदु भी ले लिया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, यानी कि स्पर्श रेखाओं का मतलब क्या है, या तो वो दो होंगी, हाँ क्योंकि रेखाओं बोला ना, ये प्लूरल है, प्लूरल, ठीक, मतलब बहुवचन जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, बहुवचन है ये, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखाओं यानी कि दो या दो से अधिक होंगे। तो पहले हम लोग दो की बात कर लेते हैं, जिस प्रकार से दो को प्रूव कर देंगे उसी प्रकार चार को भी प्रूव कर देंगे, उसमें क्या है। जैसे कल पहले हम लोग क्या किए थे, एक से छोटी दिखाए थे और उसके बाद से हमने दिखा दिया कि सबसे छोटी है वो ना। तो वही लॉजिक कि पहले दो तो दिखा दें, उसके बाद से हम लोग दिखाएंगे चार से भी दिखा देंगे, ठीक। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, तो पहले स्पर्श रेखा भी खींच लेते हैं, ठीक। ध्यान से देखो, अगर कुछ इस टाइप से, ठीक, ठीक है, इस टाइप से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ठीक। इसको अगर मिला दें सारे पॉइंट को, तो कुछ ऐसे, ठीक, और इसको अगर मैच करवा दें हम, तो कुछ ऐसे। तुम लोग थोड़ा सा पटरी वगैरह से बनाओगे जब, तो बेहतर बन जाएगा एकदम सीधा, ठीक है, ठीक। अब ध्यान से देखो, स्पर्श रेखा हमने खींच दिया दो, क्योंकि ये रेखाओं बोला था, तो हमने स्पर्श रेखाओं जब बोला था तो हमने दो स्पर्श रेखाएं खींच डाली। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये जो स्पर्श रेखा है, कुछ अगर नाम ले लें, पी, हाँ क्यू, और इसको आर मान लेते हैं, ठीक, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब जो मतलब पी और क्यू वाली स्पर्श रेखा है, ध्यान से देखो, जो पी क्यू स्पर्श रेखा है वो कहीं मतलब पता नहीं कहीं टच तो कर ही रहा है, ये पता नहीं कौन सा बिंदु है, तो इसको भी कुछ नाम दे देते हैं।
तो क्या दे दें इसको बताओ। अच्छा चलो ए बोल दिया हमने और इसको बी। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श अगर रेखा है तो ये स्पर्श बिंदु है, यानी कि कांटेक्ट पॉइंट है ये। ठीक, ये अब ध्यान से देखो, अब प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखो। तो क्या 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 स्पर्श रेखा हमने खींच दिया। ठीक, ध्यान से देखो, प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखो। ठीक, ध्यान से देखो कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि हम लोग को सॉरी, प्रूफ क्या करना है, पी ए ना, ठीक है, वो तो कहीं तक बढ़ाई जा सकती है, तो उसकी बात हम लोग करेंगे नहीं। ठीक है, वो तो हमने बढ़ा दिया कि ऐसे उधर जाएगा। ठीक, वो केवल दिखाने के लिए। ठीक, तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि पी ए, ठीक, पी बी। अगर ये दिक्कत कर रहा हो तो मिटा भी सकते हो। अगर ज़्यादा दिक्कत अगर कर रहा है कि मतलब वो अगर तुमको लग रहा है ये कि ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ से हमने मिटा दिया। ठीक, हम लोग इतना ही प्रूव कर देंगे। ठीक, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि फिर हम लोग मतलब जो है कि स्पर्श रेखा मतलब पी क्यों बराबर नहीं प्रूव कर रहे थे, ये समस्या हो जाएगी। तो यहाँ इसको यहीं तक लेते हैं। ठीक, अब तुम्हारे पास किताब है तो देख रहे हो ना, हम कहाँ देख रहे हैं। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम लोग को यही प्रूव करना है, क्या, ध्यान से देखो कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर, यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, यही प्रूव करना है। ठीक, तो करते हैं वही जो हम लोग जो फॉर्मेट है। क्या, हाँ, तो इसका अगर सल्यूशन ढूंढें हम लोग, तो वही जो फॉर्मेट है, क्या पहले लिखते हैं, क्या दिया है, ध्यान से देखो, दिया है, क्या दिया है भाई, तो जो दिया है वो सारा पहले लिख दें, सारा डाटा इनको पहले बता दें कि क्या क्या है हमारे पास, मतलब क्या ज्ञात है और आगे, हाँ, और क्या मतलब जो है कि ज्ञात करना है, यानी कि सिद्ध करना है। ठीक, ध्यान से देखो, एक वृत्त, ठीक है, दिया है क्या, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है, ध्यान से देखो, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या स्मॉल r है, मान लेते हैं। ठीक है, ठीक, तथा त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, ये हमने मान लिया। ठीक है, यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से ये मिला दें, ठीक है, ध्यान से देखो, ऐसा कुछ, ठीक है, ये इधर या फिर इधर कहीं भी, तो ये भी R है और ये भी, ये सब R ही है। मतलब साइकिल की तीलियां हैं, तो साइकिल की सारी तीलियां क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ऐसे एक वृत्त के मतलब सारे त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर वो R है तो ये भी R है, ये भी इधर से कहीं खींच देते तो वो भी। ठीक, तो एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, ठीक, स्मॉल r है, इसको अगर थोड़ा सा मिटा दें, पर स्मॉल r है, पर एक बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P ना, पर एक क्या, बाह्य बिंदु, ये बिंदु है, देख लेना। ठीक है, मैनेज कर लेना उसको। एक बाह्य बिंदु
P से, ठीक, बाह्य बिंदु P से, हाँ, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा, ठीक, बिंदु P से दो स्पर्श, अब बताओ दो स्पर्श रेखा लिखें कि या दो स्पर्श रेखाएं लिखें? हाँ तो ये, हाँ तो वही दिख रहा है, ठीक है। पर एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB, ठीक है, PA तथा PB खींची गई है, खींची गई है। अब गई है कि गई है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना वो, ठीक, मतलब कई जब हो ना, हाँ तो वो ध्यान से देखना, ठीक, खींची गई है, ठीक। जो वृत्त को, ध्यान से देखो कैसे लिख रहे हैं, आइडिया थोड़ा सा लो। जो वृत्त को, मतलब PA और PB स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक, जो वृत्त को क्रमशः यानी क्रम से, वृत्त को क्रमशः, अगर PA पहले है ना, ध्यान से, क्रमशः का मतलब क्या होता है कि अगर PA को पहले हम लिखे हैं तो A को पहले लिखेंगे, अगर PB बाद में है तो B को बाद में लिखेंगे, ये क्रमशः का मतलब होता है। ध्यान से देखो, खींची गई है जो वृत्त को क्रमशः बिंदुओं A और B, ठीक है, A और B पर प्रतिच्छेद करता है या फिर करती नहीं है, मतलब स्पर्श करता है, ठीक। A और B, ठीक है, A और B बिंदु पर लिख देते हैं, ठीक है, A, हाँ ठीक तो है, इधर ठीक है, A, हाँ बिंदु A और B पर स्पर्श करती है, नहीं करती हैं, मतलब वहाँ क्या होता है, ठीक है, वहाँ थोड़ा सा हल्का सा लास्ट में न जो है ना, न निकलना चाहिए वहाँ से, जैसे कि जाती है और जाती हैं, समझ रहे हो? जाती है कि मतलब क्या है कि रिस्पेक्ट नहीं देना है, यानी कि मतलब सिंगल होगा, कोई छोटी लड़की होगी या फिर लड़का होगा, मतलब ठीक है लड़की होगी, ठीक है, ठीक। और जाती हैं का मतलब क्या है, कोई शायद बड़ा हो मतलब कोई शायद लेडीज़ है, तो समझो ये सब बात, थोड़ा सा ही ग्रामर है, ठीक। तो स्पर्श करती हैं, ठीक, स्पर्श करती हैं, ठीक, इस तरीके से होता है ना, ठीक। ये हो गया, ध्यान से देखो इधर, राहुल ध्यान से देखो, ठीक, ये तो इतना था, ठीक। अब फिर वही क्या सिद्ध क्या करना है हम लोग को, ध्यान से देखो, सिद्ध करना है, ध्यान से देखो, सिद्ध करना है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाएं लिख दे रहे हैं, ठीक है, रेखाएं, स्पर्श रेखाएं ऐसे, ठीक, क्या है PA, ये वाला PA इज इक्वल टू क्या,
और बी। ठीक, ये हो गया। ध्यान से देखो, ये हो गया। ठीक, और रचना में देखो, ध्यान से देखो वो क्या क्या दिया था। ध्यान से देखो जो भी अपने पास से कर रहे हैं उसको रचना में लिख देना। ध्यान से देखो, वो तो क्या दिया था कि बाह्य बिंदु दिया था, तो बाह्य बिंदु ले लिए। ठीक, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो हमने स्पर्श रेखा ले लिया। ठीक, लंबाइयाँ मतलब स्पर्श रेखा लंबाइयाँ हो गई। ठीक है, अब उसमें त्रिज्या उज्ज्या की बात है नहीं, त्रिज्या तो हमने वो गढ़ा है, अपने रचा है ना। तो ध्यान से देखो, तो इसको लिख देंगे क्या कि O को A से और O को B से मिलाया। ठीक, इतना ही बस। ठीक है, रचना में क्या लिखे, बिंदु O को A और B से ठीक है, बिंदु O को A और B से क्या किया, मिलाया। समझ में आ रहा है ना। यहाँ तक तो कुछ हमने किया नहीं, बस वही उसी थ्योरम को जो है कि तोड़ मड़ोड़ करके कुछ शब्द निकाल करके वहीं फिर से जो है कि मतलब उसी से ले रहे हैं, फिर उसी को दे रहे हैं, कुछ ऐसा है ना। ठीक, वो कबीरदास जी का दुआ है ना, कौन सा दुआ है? नहीं, कबीरा खड़ा बाजार में नहीं, वो एक है क्या, वो कहते हैं, हाँ उनका है कि क्या, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। तो देखो ध्यान से, इसी से हमने निकाला और फिर इसी को दे दिया कि मेरा नहीं कुछ है। सारा थ्योरम से निकाल रहे हैं, फिर थ्योरम को प्रूव कर दे रहे हैं। ठीक, ठीक है, ये देखो ध्यान से। तो फिर उपपत्ति देख लें हम लोग। तो ध्यान से, अच्छा थोड़ा सा एक काम और कर लेना है, मिलाया। ठीक है, तथा यहाँ और लिख देंगे क्या, O और P को भी मिलाया। ठीक, बस इतना ही, O। ठीक है, O और, ठीक ध्यान से देखो इधर, O और P है ये। ठीक, को भी मिलाया, इसको भी मिला देते हैं, ज़रूरत है उसकी तो मिलाना पड़ेगा वो। ठीक है, तो इसको भी मिला देंगे हम लोग। ठीक, अब उपपत्ति में देखेंगे तो मिला दें इसको। ध्यान से देखो, ठीक मिला दिए। ठीक है, P और O को भी मिला दिया। अब याद करो पहला वाला दिन जब हम ट्रायंगल स्टार्ट किए थे, सर्वांगसम और समरूप त्रिभुज समझाए थे। तो समरूप की आज बात नहीं है, समरूप की बात तो बहुत की हम ना। आज बात है सर्वांगसम की। अब दिमाग में तुम लोग को ये आ रहा होगा कि समरूप की बात क्यों नहीं हो रही है। ये नहीं हो रहा है, होना चाहिए था। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमको क्या प्रूव करना है। ध्यान से देखो, सर्वांगसम वाला रास्ता हमने क्यों चुना, सोचो ध्यान से। क्यों समरूप वाला नहीं हो सकता था? इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, यानी इस त्रिभुज को क्या करते, समरूप दिखा देते। तो हमने उसमें बताया था क्या कि समरूप अगर प्रूव भी कर देंगे तो बस समरूप ये बताएगा कि इसका सारा एंगल इसके सारे एंगल के बराबर है, मतलब संगत कोणों के बराबर, मतलब इनका मतलब संगत कोण बराबर होते हैं। और क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। त्रिभुज, समरूप त्रिभुज का भुजा बराबर नहीं होती है इसमें, समरूप त्रिभुज में ये बताए थे भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। बार बार कहते हैं क्या, रेशियो पे ध्यान देना है। रेशियो मतलब अनुपात बराबर होता है। हम लोगों को यहाँ क्या करना है, यहाँ हम लोगों को दिखाना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, यानी कि लंबाइयाँ बराबर होती हैं, लंबाइयों का अनुपात बराबर नहीं करना है हम लोगों को। तो ध्यान देना है क्या कि ये तो अगर ये ट्रायंगल लें ये वाला, तो इसमें तो ये भुजा है ना, और नीचे वाला अगर ट्रायंगल लें एक पल के लिए तो इसमें भी ये भुजा यानी कि साइड है। तो भुजा को अगर बराबर दिखाना है यानी कि साइड को इक्वल दिखाना है तो समरूप से बात नहीं बनेगी, क्योंकि समरूप केवल एंगल सेम दिखाता है वो। ठीक है, ध्यान देना वो।
अगर हम किसी तरीके से ये दिखा दें कि ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसकी सारी भुजा इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि ये वाली बराबर हो जाएगी इसके। तो मेन मुद्दा इसमें क्या है, सर्वांग सम दिखाना, कि किस तरीके से सर्वांग सम दिखा दें। ठीक, अच्छा अब और बात याद करो कि सर्वांग सम में हमने 3 कंडीशन लिखवाया था कि अगर 2 त्रिभुज हैं, ध्यान से देखो राहुल, बाद में लिखना, अगर 2 त्रिभुज हैं, अगर 2 त्रिभुज हैं और उन्हें क्या दिखाना है, सर्वांग सम, तो हमने 3 कंडीशन लिखवाया था उसमें। एक बार और कॉपी देखना आज जा करके, क्या लिखवाया था कि या तो क्या करें, इसका सारा भुजा उसकी सारी भुजा के बराबर हो जाए, इसको कहते हैं कि भुजा 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 या फिर नहीं साइड साइड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड तुमको धोएंगे कभी, साइड साइड साइड, यानी कि एस एस एस, ठीक है। तो यानी कि इसकी सारी भुजा इसके सारी भुजा बराबर दिखा दें। और दूसरा क्या है कि सुन लो पहले, मतलब क्या है कि इसकी 2 भुजा बराबर दिखा दें और एक एंगल बराबर दिखा दें। और तीसरा क्या है, तीसरा वाला कंडीशन क्या है, तीसरे वाले में कि एक भुजा दिखा दे और 2 कोण दिखा दे, ठीक है। तो क्या दिखा दे, तीसरा वाला कंडीशन क्या था कि 2 भुजा दिखा दे और एक, हाँ सॉरी हाँ, तीसरा वाला क्या था कि मतलब एक भुजा और 2 कोण बराबर दिखा दे तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो वो ही तीनों कंडीशन है। तो जो इसमें दिखा मतलब जो हो पाए वो करते हैं हम लोग। अगर साइड साइड मिलेगा तो साइड साइड दिखाएंगे, साइड साइड नहीं मिलेगा, क्या 2 साइड मिलेगा तो एक एंगल वो दिखा देंगे, या फिर जो है कि एक साइड या 2 एंगल, ठीक है। तो ध्यान से देखो मेन मुद्दा क्या है इसमें, इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देंगे, सर्वांग सम दिखाएंगे, ठीक। ध्यान से देखो, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज, ध्यान से देखो, त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज कौन से, ओ बी और पी में, ठीक। देखते हैं इसमें क्या है, ध्यान से देखो। अगर तुम लोगों को ऐतराज न हो, मतलब अगर तुम लोगों को दिक्कत ना हो कुछ, तो एक काम कर लें हम, ध्यान से देखो, हाँ बोलना है ना अगर सही लगे तो। ध्यान से देखो क्या कि कल हमने पहला वाला थ्योरम प्रूव करवाया था, पहले वाले थ्योरम में हमने क्या कहा था उसमें, ध्यान से देखो कि अगर कोई स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन है और उसके स्पर्श बिंदु से कोई रेडियस यानी कि त्रिज्या होकर के जाती है, तो पहले वाले थ्योरम के अनुसार वो त्रिज्या मतलब जो है स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री होती है। यही तो कल वाली बात थी। यानी कि अगर ये देखो, ये त्रिज्या है r और ये स्पर्श बिंदु है और ये टेंजेंट लाइन यानी कि स्पर्श रेखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल 90 होगा। फिर तो बना देते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यानी कि ये वाला एंगल 90 होगा कल वाले प्रमेय से, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, वही वाली बात, ठीक है। ये हो गया। अब देखो एक कोण तो हम लोग सेम दिखा ही दिए, ठीक। अगर एक भुजा और एक कोण भी मिल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान अब देखते हैं फिर यहाँ से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको, तो लिख देते हैं क्या कि एंगल पहले जो है क्या, ओ बी पी, ओ बी
इज इक्वल टू, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो, हाँ हाँ वो होता है, ठीक, जो लिखना हो, ठीक है। ओ ए पी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। लॉजिक दे देना इनको कि लॉजिक क्या है भाई, तो यहाँ बगल में लॉजिक क्या है इनका, लिख देना क्या, स्पर्श रेखा तथा स्पर्श रेखा तथा, हाँ स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है, तो वही ना है, त्रिज्या जा रही है, देखो ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श रेखा उसी से जा रही है, जाने वाली त्रिज्या है। उतना समझ जाएंगे, इतना अगर लिख दोगे कि त्रिज्या है तो उतना वो जो मतलब देखेगा आदमी, मतलब जो कापी तुम लोग जो चेक करेगा बंदा, उसको उतना आइडिया है कि बस बात होगा, बस उसको इंडिकेट कर देना है कि भाई ये वाला लॉजिक है, वो समझ जाएगा कि बात क्या हो रही है, ठीक। वो फर्स्ट थ्योरम वो भी पढ़ा होगा, वो बिना पढ़े टीचर तो बना नहीं है वो, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, वो पकड़ लेगा तुरंत। बस उसको क्या चाहिए कि बस आप बताइए कि क्या किए हैं, आप बताना पड़ेगा वो, ठीक। तो बस इतना ही मतलब है, ठीक, वो हो गया। अच्छा अब क्या करें, ध्यान से देखो, इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में फिर से देखो, त्रिभुज में पी ओ ए में देखो, ओ और ए बराबर है ओ बी के, क्यों, त्रिज्या है। साहिल देखो लॉजिक दे रहा है या कि त्रिज्या है, बस मतलब साइकिल की तीली है, साइकिल की तीली कहीं भी बराबर होगी वो, ठीक। एक ही मतलब अगर पहिए की मतलब तीलियां हैं तो वो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ वही कि ओ ए, हाँ ओ बी के, या फिर आर भी यहाँ लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर इसको लॉजिक देना हो तो हाँ ये इनका लॉजिक है, आयुष का क्या लॉजिक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, हाँ त्रिज्याएं हैं, बस इतना ही, वो समझ जाएगा वो, बस इतना कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, जब एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगी ही ना, तो वो समझ जाएगा उतना, ठीक। और क्या, देखो एक एंगल दिखा दिया हमने, एक साइड दिखा दिया, एक एंगल या दिख जाए अब या फिर एक साइड अगर दिख जाए तो हम लोग सर्वांगसम उसको प्रूव कर देंगे, और फिर वो जो है कि देखो आयुष का लॉजिक तगड़ा है, वो इसी तरीके से कहते हैं कि दिमाग खोल करके क्लास में बैठोगे तो देखो आयुष बोल रहा है जिस तरीके से वो कर रहा है ना। अब देखो ये भी कहाँ गया वो, ये साहिल बता दिया है, ठीक है, ये साहिल बताया है, लॉजिक इधर आयुष ने बताया दिया है, ठीक है। अब फिर देखो आयुष का लॉजिक क्या है, क्या करा वो कि उभयनिष्ठ दिखा दीजिए, ये होता है मतलब एकदम मतलब ओपन दिमाग से, मतलब खुले दिमाग से यहाँ बैठे रहो आराम से, मतलब केवल नजरें जो है व्हाइट बोर्ड पे हो, ठीक। ध्यान से देखो इसमें क्या है, अब ध्यान से देखो, हाँ पी ओ बराबर ओ पी, वही, ठीक है। लॉजिक बताओ तो, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, बताओ तो, हाँ कॉमन है, यानी कि दोनों त्रिभुजों में है, वो बता रहा है, ठीक। ये हो गया। अब वही बात ध्यान से देखो, हाँ दो हमने भुजा दिखा दिया और एक एंगल दिखा दिया, तो कौन सा हो गया, दो भुजा,
जो दूसरा कंडीशन हम बताए थे उसमें, दूसरा कंडीशन, हाँ, एंगल साइड, साइड कहो, ठीक, हाँ, मतलब मेन मुद्दा क्या है कि दो भुजा है, हाँ, और एक एंगल है, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे, हाँ वही, क्या लिखे बताओ तो, हाँ, तो हम लिख दे रहे हैं जो आयुष बोल रहा है, क्या, ASS ना, एंगल साइड साइड, ठीक है, प्रमेय द्वारा ना, हाँ नियम से, चलो चलो तुम नियम बोलिए तो नियम लिख दिए, नियम से, ठीक, नियम से क्या हो जाएगा ये, त्रिभुज OAP सर्वांगसम है, त्रिभुज OBP। हाँ बिल्कुल, तो त्रिभुज OAP सर्वांग सम है किसके, OBP के, त्रिभुज OBP के। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई प्रूफ अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब क्या है कि PA बराबर होगा किसके, यही प्रूफ करना था हम लोगों को, ठीक है, ठीक है, नियम से ये हो गया। इसलिए क्या, PA हाँ इज इक्वल टू कितना, PB, CPCT कसौटी द्वारा, हाँ ठीक है, ठीक है, वो ठीक, ये तो हमारा काम हो गया, ठीक।